मुझे जब जब गुजरात जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था ये क्या सियाना याद आएगा। कली चमन था आज एक सहरा हुआ, देख कर क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ। ये क्या हुआ कल। सीताराम एक ही गोली में तीनों के तीनों गंगा मैया की गोद में समा गए। आज से इनकी जीवन लीला यही से समाप्त हो गई।
ये खबर दाता गुरु को दूंगा ना तो मुझे तो ढेर सारा इनाम मिलेगा। इसलिए तो मैं बार बार कहा करता हूं दोस्तों कि मेरा नाम है कमिश्नर रणवीर खुराना। दुनिया से दुश्मनों को मिटाना मेरा वसूल है पुराना। क्या बात सरताज, बहुत खुश हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बात क्या है? करूँ गुजारिश आपसे ऐ मेरे सरकार, मिला देखने जाऊंगी आज्ञा तो सरकार। मतलब मेला देखना चाहती हो? हाँ, आज हमारी इच्छा है कि मैं मेला देखकर शाम तक फिर घर आ जाऊंगी। देखो सरताज, एक बात हमेशा याद रखना, ये विजयपुर इलाका है। हाँ इस इलाके में आए दिन बम कांड हुआ करते हैं। जी हाँ। इतना याद रहे, शाम होने से पहले पहले तुम घर जरूर चली आना। ठीक है सर। जाओ। क्यों रे, तू तो भजन गाने लगता है। हाँ? तू मेले से दुल्हन लाएगा? अरे बेवकूफ, उसे गुड़िया बोलते हैं। गधा है क्या? बचपन वाली बात आज भी तुझे याद रहती है? हाँ? ठीक है। क्या है? केला देखे जाबे। केला देखने या मेला देखने जाएगा? सब नाना लौंडे कह रहा कि केला देखे जाबे। मेला मेला, इसका मतलब मेरे यहाँ आने से पहले तुम तीनों ने ये प्लान बनाया था। हाँ? बिल्कुल पिलाओ बना लिए भौजिन के साथ थे। हाँ, हुए तो पिलाओ बनाए हैं ना। प्लान प्लान। हाँ, और हमका साहब हमका पैसा दे दिए 14 रुपया। 14 रुपए? और का? क्या करेगा? हम ले मुहिमा मुतनी। ये क्या है? जोन का है मुहिमा रखो तुरंत गल जात है। अरे उसे जलेबी कहते हैं। हाँ, जलेबी। जलेबी बोलते हैं उसे। हाँ, ठीक है ठीक है। देखो हमारी पत्नी जा रही है, साथ में जाओ, रुपए ले लेना, वहीं पर तुम जलेबी भी खा लेना और तुम अपने लिए गुड़िया ले लेना। हाँ? लेकिन इतना याद रखना, शाम होने से पहले पहले तुम लोग वापस जरूर चले आना। समझ गए ना? ठीक है सर। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। जी हाँ। आज मेला मेला हुई। हाँ क्यों नहीं, देखो मैं तुम दोनों के लिए वहाँ पर झूला है ना, झूला भी आप झूल लेना। और मेला चलते हैं। भौजी 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 सुनो तो। अरे छोड़ दियो मनीरा के हाल, झिक्का का हो। मनीरा मिट गए, झिक्का मिट गए। मनीरा मिट गए, अरे झिक्का मिट गए। अरे लड़के ढाकी का बाबा।
ढोलक हमारे बड़े रंग रसिया मारा चकिया कई हाल क्या हो। देखो ऐसा है, अब इसी गाते गाते मेला चलते हैं, है कि नहीं? मेला दिनों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेला दिनों का, मेला दिनों का आता है, एक बार आगे चला जाता है। हमारे भैया बैठे हैं, ये राम नरेश यानी ये कुन्नर के लिए 10 रुपये हमारे यानी 20 रुपये कलम इनाम दिए हैं। बहुत बहुत अरे चुप चुप चुप, वो लहास नहीं है, कोई औरत है में बहती हुई नजर आ रही है। या कोनो काम की तो बुद्धि मान लिया। सुनो ऐसा है, जाओ तुम उसे, तुम तो तैरते हो ना, जाओ से निकाल लेके आओ, निकालो। पानी बहुत है, निकाल ले, पानी निकाल। अब नहीं कर दे, बोल बोल, हमने नहीं कर दे, कितना पानी निकाल। देखो दीदी, मैं जो कुछ तुमसे पूछूं उसे सच सच बताना। कहो किस तरह से हुआ बहन
हकीकत जानना चाहती हो ना तो मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी। सुनो मेरी बात बहन, सुनो ध्यान दे कहानी हमारी, सुनो ध्यान दे कहानी दोस्त बनना नहीं चाहती हूँ। आप मेरी हालत में मुझे छोड़ दो। दीदी रुक जाओ, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो कंचन है। कंचन, देखो कंचन, अगर इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, अगर इस नदी में, तो हम तुम्हें आज बचा लिया है ना। तुम चिंता मत करो, आज से तुम हमारे घर में चलोगी, हमारे घर में रहोगी और हमारे साथ में रहोगी। हाँ भाभी, इनका ले चलो घर में पनाह दी गई। तुम अपने कमरे में रहोगी, हमारे कमरे में नहीं। पागल है क्या? ये हमारे साथ में रहेगी। कंचन, आज तुम हमारे साथ में रहोगी, तुम्हें कुछ दुख नहीं होगा। देखो बहन, तुम अगर तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर जरूर चलूंगी। और आज मेरा इस दुनिया में कुछ न रहा, मेरा इस दुनिया में कुछ न रहा। भगवान, दुनिया दीदी आज मैं तुम्हारे घर जरूर चलूंगी। दुनिया में मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मरो जाना है, नहीं जीना मुझे मरो जाना है। मिल गया खुदा भी दुनिया में, मिल गया खुदा भी दुनिया में, बच्चों से तेरा करो जाना है, नहीं जीना मुझे जाना है। शानदार कहानी को देखकर भैया की तरफ से 20 रुपए आए। इस शानदार कहानी को देखकर ये 20 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मरो जाना है, नहीं जीना मुझे ये क्या देख रहा हूँ? मैं ड्यूटी से वापस भी आ गया, घर में ना तो सरता वापस। स्वामी जी
बहुत जल्द वापस आ गई। हाँ स्वामी जी, कुछ ऐसी अचानक ऐसी कुछ बात हो गई थी स्वामी जी। मैं तो मेला गई थी, मैं सोची कि ये जो चंगू मंगू है ना, हमने इससे कहा देखो चलो पहले थोड़ा सा गंगा स्नान कर लेते हैं, उसके बाद मेला चलते हैं। जब मैं वहां गंगा स्नान करने के लिए गई तो मैं क्या देखती हूँ, एक औरत बेहोश पड़ी बेचारी उस नदी के किनारे मुझे मिली। और जब मैं उसे होश में लाई, उसने अपना नाम कंचन बताया। उसने कहा कि संसार में हमारा कोई नहीं है। हमने कहा तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे घर में रहोगी, और मैं उसे बुला के लाई हूँ। वाह सरता वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। डूबते हुए इंसान को बचाना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म होता है। बुड्ढी मार के निकालना है नंगा नदी से, गंगा नदी से। हाँ, जैसे बुड्ढी मारे और निकाल के बाहर लेन बहुत पानी पी, और जत्ते दाबी वो बुल्लु बुल्लु पानी निकल रहा है। पानी उसने ज्यादा पी लिया था। हम बच्चा दूनों जने गंगटा खाए गए, इका निकाले चक्कर में आए भैया। वैसे तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सरता एक बात बताओ, वो है कहाँ? तुम चिंता मत करो, तुम हमारे यहाँ पर आ गई हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम तो कंचन है सर। कहीं तुम इंस्पेक्टर अमन की पत्नी तो नहीं हो? जी हाँ। जो कि तुम्हारे पति के ऊपर 500 मासूम बच्चे के खून का जुर्म लगा हुआ था। नहीं सर। उसे तो फांसी होने वाली थी। हाँ सर, पर सर जो सिपाही अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता है, वो भला 500 मासूम बच्चों की जान कैसे ले सकता है सर? मेरे पति निर्दोष है सर। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लूं? साहब, स्वामी जी मैं बताऊंगी, सच्चाई तो यह है। तुम इंस्पेक्टर अमन को कैसे जानती हो? मैं जानती हूँ स्वामी जी, एक दिन इस बटर बाबू ने ही हमारे बेटे को बचाया था। क्या? अगर वो उस समय इस बटर बाबू नहीं आते तो दाता गुरु हमारे बेटे को जान से ही मार देता। इंस्पेक्टर अमन ने हमारे बेटे राजू की जान बचाया था? जी हाँ। लेकिन आज तक तुमने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताया? लेकिन हमने सोचा कि जब समय आएगा तो बता दूंगी। ठीक है सरदार, अगर उस महान पुलिस ऑफिसर ने मेरे बेटे की जान बचाई है तो मैं इन्हें अपने घर में पनाह जरूर दूंगा। हाँ स्वामी जी। कंचन तुम परेशान मत हो, मैं इसी वक्त जा रहा हूं कमिश्नर के पास। तुम्हारे पति के केस की फाइल मैं ओपन करवाऊंगा। जिन गद्दारों ने तुम्हारे पति को 500 मासूम बच्चों के खून के जुर्म में फांसी का हुक्म दिलाने की कोशिश की है, और दरिंदों को मैं जेल की सलाखों में जरूर डालूंगा। तुम हमारे यहाँ पर रहो, मैं इसी वक्त जा रहा हूं कमिश्नर के पास तुम्हारे पति के केस की फाइल लेने के लिए। सरदार तुम इन्हें अपने पास रखो, इन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, इन्हें खाना खिलाओ, मैं भी ऑफिस से वापस आ रहा हूँ। क्या बताऊं, आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आज उनकी बहुत याद आ रही है। तू कहाँ है मुझे दिन रात के चाहने वाले, तू कहाँ है मुझे दिन रात के चाहने वाले, मेरी आंखों में नया का सजाने वाले, मेरी आंखों में नया का सजाने वाले। तू कहाँ है मुझे दिन रात के चाहने वाले, तू कहाँ है मुझे दिन रात के चाहने वाले, मेरी आंखों में नया ख्वाब सजाने वाले। तू कहाँ है
हंसने लगते है मुझे देख हंसने लगते है मुझे गॉड, ये साली कंचन जिंदा कैसे बन गई? इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। कहीं इसने कोर्ट में बयान दे दिया ना तो हमारी तो वर्दी उतर जाएगी, वो भी तेल लगा के। ये खबर मुझे हर हाल में दाता गुरु तक पहुंचाना होगा। मेरी समस्या का हल वही निकाल सकते हैं। इसी वक्त मुझे दाता गुरु के पास जाना होगा। क्या बात, बहुत परेशान हो? दाता गुरु सब गड़बड़ हो गया। अरे क्या हुआ? जो इंस्पेक्टर अमन की पत्नी कंचन थी ना, तो क्या हुआ? वो साली जिंदा बच गई। क्या बच गई? कैसे गोली मारी जो बच गई? गोली तो निशाना लगा के मारी थी। वो जो इंस्पेक्टर धर्म भारती है ना, तो क्या हुआ? उसकी पत्नी सरिता ने उसे अपने ही घर में पनाह दे पनाह दिया है? इंस्पेक्टर धर्म भारती मेरे पास आ रहा है। क्यों? इंस्पेक्टर अमन के केस की फाइल लेने के लिए। फाइल लेने के लिए? दाता गुरु, अगर ये केस दोबारा ओपन हो गया, मेरा मतलब खुल गया ना, तो कोर्ट में मेरी तो वर्दी उतर जाएगी, वो भी तेल लगा के। परेशान मत हो कमिश्नर, इसी वजह तो धर्म भारती घर देखता हूँ मिस्टर अमन केस की छानबीन कैसे करता है। ठीक है।